नमस्कार दोस्तों। देखिए, 8 तारीख आज है और आज आपका पेपर शुरू हो चुका है। एमपी पुलिस कांस्टेबल आज फर्स्ट पेपर हो भी गया। पेपर जब बच्चे दे करके आए, जब उन्होंने मुझे बताया आकर के और कहा था कि पेपर सरल है, रीजनिंग भी उसमें सरल आई थी और मैथ्स का पेपर भी सरल था। तो अब जिन लड़कों का आगे है तो उन लोगों ने कमेंट करके पूछा है क्या सर आगे के पेपर जो है कठिन होंगे। तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पेपर कठिन होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कठिन क्या है और सरल क्या है। कठिन वो है जो हमें नहीं आता और सरल क्या है जो हमें आता है। तो आप लोग इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दीजिए कि आगे का पेपर कठिन होगा। हाँ, कभी कभी सवाल एक आध ऐसा आ जाता है, होता उसी का है, लेकिन थोड़ा सा उसे घुमा दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है कि सारे पेपर लगभग आपके 1.5 महीने तक चलेंगे और इस 1.5 महीने के बाद क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो ज्यादा कठिन अगर होता है तो उनका किस तरीके से, सरल आपके कितने सही थे और कठिन भी अगर आपका सही है, कहीं ऐसा हो जाए कि आप सरल तो सही करके आए और कठिन वाला आपका गलत हो गया तो गलत का नंबर भी आपको मिल जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन ये होता है। इसलिए कभी कभी जो है 68 जिसके आए पता लगता है उसके 75 हो गए और जिसके 85 थे पता लगा उसके 78 रह गए। तो जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और कभी भी पेपर कोई कठिन नहीं होता। आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना और न किसी के बहकावे में आना और न कभी ये थिंकिंग रखना कि पेपर कठिन आएगा। जब आपने पहले से ही सोच लिया कि अभी फर्स्ट और सेकंड पेपर जिनके हो रहे हैं, मेरा तो 15 दिन बाद नंबर है और हमारा पेपर इतना कठिन होगा, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, सरल सरल पेपर तो पहले ही आ गए। देखिए, उसमें लगभग 90, 80, 85 से लेके और 90 तक पेपर तैयार किए जाते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पेपर ये होगा और दूसरे का पेपर ये होगा, तीसरे का ये होगा, ऐसे उसमें कर देते कि इन्हें कठिन दे दो। ऐसा कोई जो है मान्यता नहीं होती उनकी, ऐसी कोई मनोदशा नहीं होती कि आपको पेपर कठिन दिया जाएगा। अब उसमें अंतर इस तरीके से आ जाता है, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी किस किस शहर को टच करती है। अब दूसरा वही क्वेश्चन अगर उसमें आया तो वो पूछते थे चंबल नदी कहां से निकलती है। इस तरीके का उन्होंने प्रश्न पूछ दिया। या ग्वालियर के किले को किस नाम से जाना जाता है। अथवा उन्होंने पूछ दिया कि मध्य प्रदेश का वो किला जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन बदल गया, उनका आंसर वही रहा। तो आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन के घुमा घुमा के आपको आंसर आना चाहिए। तो इस तरीके से प्रश्न सिर्फ घूम सकता है, लेकिन वो कठिन और सरल वाली उसमें कोई बात नहीं होती है। और आप किसी के बहकावे में कभी मत आना। अगर आपने सोचा कि आगे के पेपर कठिन होंगे और मेरा तो हमेशा बाद में ही नंबर आता है, तो इस तरीके की मेंटेलिटी अगर आपकी रही तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप तो ये सोचिए कि मैंने मेहनत की है और मेहनत करने के बाद मैं पूर्ण तैयारी के साथ जा रहा हूं, क्योंकि देखिए 85 प्लस चाहिए आपको इस बार। और 85 प्लस का मतलब ये होता है कि आप 100% अटेम्प्ट करके आए। तो आप अपनी तैयारी को बरकरार रखना, जारी रखना। ये मेरे लंबे समय का अनुभव है, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर मैं बच्चों से पूछता हूँ, हर शिफ्ट की जानकारी रखता हूँ। इसके पहले 2017 में भी जब पेपर हुए तो हर पेपर मैंने देखा। इतने लंबे अनुभव के बाद आपको बता रहा हूँ कि कोई पेपर कठिन नहीं होता है और कोई पेपर सरल नहीं होता है। वो अपनी तैयारी पे डिपेंड करता है कि अपन ने वहां जाके क्या किया और कितना करना चाह रहे हैं, इस तरीके की। तो मैं गॉड ब्लेस यू, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम्स इस पीरियड में आती है, मैं तुरंत 1 घंटे के अंदर आपकी कोई अगर सूचना होती है गवर्नमेंट की, 1 घंटे के अंदर आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। जय हिंद, जय भारत।